अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने YouTube चैनल के साथ। बड़ी और अहम खबर यह है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को उनके ओहदे से हटाने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है। इसके लिए एक तहरीक पेश की जाएगी और बिलखसूस सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल मुआखज़े की तहरीक जल्द पेश करने का फैसला हुआ है। इस हवाले से हुकूमती जमातों ने अपना इब्तदाई होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट में अरकान की मतलूबा तादाद के हसूल के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। जब से PDM की हुकूमत आई है, सदर आरिफ अलवी ने PDM की हुकूमत के रास्तों में मुख्तलिफ रुकावटें डाली हैं। जो भी कानून साजी होती थी, सदर मुमलिकत उस बिल को सेनेट और कौमी असम्बली से पास होकर जो उनके पास जाता था वो वापस भेज देते थे। कई ऐसे बिल हुकूमत के लिए परेशानी का सबब भी बने और हुकूमत ने फिर जॉइंट सेशन के ज़रिए उन बिलों को दोबारा पास कराया जो कि खुद ब खुद कानून बन गए, लेकिन सदर मुमलिकत ने उन बिलों पर भी दस्तखत नहीं किए। सबसे बड़ा और अहम फैसला जो था वो सदर मुमलिकत का उस वक्त का था जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तकर्री होने वाली थी। हुकूमत को यह खदशा था कि सदर मुमलिकत इस तकर्री पर तौसीक इसकी नहीं करेंगे, मंजूरी नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से उस वक्त भी जो समरी भेजी गई थी आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए, उस वक्त हुकूमत की तरफ से एक ठोस कदम उठाया गया था ताकि सदर मुमलिकत के पास कोई चारा या ऑप्शन ना रहे और वो बआसानी आर्मी चीफ की समरी पर दस्तखत कर दें। और अगर वो ना भी करे तो एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की गई थी ताकि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन जाए। और जब ये समरी ऐवान सदर गई तो सदर मुमलिकत उस रजिस्टर को, उस फाइल को लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंच गए थे और इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ की इस अपॉइंटमेंट पर उन्होंने दस्तखत किए थे। उसके बाद भी मुख्तलिफ इश्यूज़ आए, पहले भी आए, और जैसा कि पहले मैंने कहा है कि मुतअद्दिद बिल जो है वो सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर वापस आए हैं। इस हवाले से कुछ अहम ऐसे बिल भी थे जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए और इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में वो ज़ेर समात हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत ने जब मंजूरी नहीं दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको टेकअप कर लिया था। बहरहाल हुकूमत और सदर मुमलिकत के दरमियान महादाराई का सिलसिला जारी रहा। सदर की तरफ से कुछ ऐसे बयानात भी सामने आए, जबकि वज़ीर आज़म की इब्तिदा में तो 2-3 मुलाकातें हुई, लेकिन उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि सदर आरिफ अलवी जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने के लिए आए तो उस वक्त भी, और पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करने आए तो उस वक्त भी हुकूमत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, क्योंकि सदर ने जब असम्बलियाँ तहलील की थी तो उस वक्त ही हालात इंतहाई ख़राब हो चुके थे और हुकूमत ये समझती है कि सदर मुमलिकत कौमी असम्बली को तहलील करने के ज़िम्मेदार थे गुज़श्ता साल। तो यही वजह है कि जब सदर खिताब करने गुज़श्ता साल आए तो कोई भी ऐवान में उनके खिताब सुनने के लिए नहीं था। यहाँ तक कि ऐवान के अंदर ये शदीद तनकीद की गई कि उनको ये मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए था। ये महादारी तकरीबन 1 साल तक चलती रही और इस वक्त भी जारी है। इसलिए अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सदर मुमलिकत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत के पास अगरचे मतलूबा अरकान की हमायत नहीं है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि मतलूबा अरकान की तादाद पूरी की जा सके। इसके लिए कौमी असम्बली के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि PTI के कुछ लोगों को वापस लाने की कोशिश हो रही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपोजिशन की बेंचों पर बैठेंगे और इतनी बड़ी तादाद में ये लोग आ जाएंगे कि वो अपना पार्लिमानी लीडर भी बना सकेंगे। अगरचे इस वक्त भी अपोजिशन की बेंचों पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि PTI के मुनर्फिन हैं, उनके साथ ये लोग जो है वो शामिल हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि PTI के बेशतर अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अब कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि कुछ अरकान स्पीकर के सामने पेश हों और उनको मौका दिया जाए कि वो ऐवान के अंदर आ जाए, क्योंकि अगर ये लोग आते हैं तो तब भी ये सूरत हाल ऐसी बनेगी कि सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ मुआवज़े का मामला जो है वो आसान हो सकेगा। इसी तरह सेनेट में भी हुकूमत के पास अगरचे अरकान की तादाद ज़्यादा है, लेकिन PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप जो है वहाँ पर भी तश्कील पा रहा है और ये कोशिश हो रही है कि वो ग्रुप अक्सरियत की बुनियाद पर आ जाए और अपना पार्लिमानी लीडर जो है वो भी उस तश्कील दे सके। तो इस हवाले से खबरें ये खासी कुछ दिनों से
सरगर्म थी और अब हुकूमती हलकों का ये दावा है कि मतलूबा अरकान की तादाद के हसूल के लिए वो काफ़ी करीब हो चुके हैं। एक खबर यह भी है कि स्पीकर कौमी असम्बली के साथ PTI के एक बहुत बड़े डेलीगेशन ने रब्ता किया है जो कि अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है और उनका ये मुतालबा है कि चूँकि हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है उनके इस्तीफ़े मंजूर ना करने के हवाले से, इसलिए स्पीकर जो है वो कोई रास्ता निकालें। स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कानूनी टीम है, आइनी टीम है पार्लियामेंट की, उसके साथ मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है कि किस तरीके से PTI के ये लोग जो है वो वापस आ जाएं और उनको अपोजिशन के बेंचों पर बिठाया जाए और अगर जब मुआवजे का मामला आता है तो उनकी भी हमायत हासिल कर ली जाए, क्योंकि अब इस हवाले से तो दूसरी राय कोई है ही नहीं कि सदर के फ़रागत के लिए हुकूमत संजीदा है और सदर अगर फारिग हो जाते हैं तो फिर एक नई सूरत हाल सामने आएगी, क्योंकि आगे अगस्त में कुछ और भी डेवलपमेंट्स होनी हैं जो कि सदर आरिफ अलवी के होते हुए मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ जो है वो हो रही हैं। असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी बात हो रही है, कुछ और भी ऐसे इशूज़ चल रहे हैं जिन पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। लेकिन एक बात है कि आरिफ अलवी के गिर्द जो है वो अब घेरा तंग हो रहा है। माजी में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के मुआवजे की बात आई थी 2008 में, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक मेज़ पर बैठ गए थे कि आरिफ अलवी को मुआवजे के ज़रिए बाहर निकाल दिया और परवेज़ मुशर्रफ को मुआवजे के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन जब उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने ये सूरत हाल भांपी तो वो खुद ही अहदा सदारत से जो है वो अलग हो गए थे। लेकिन आरिफ अलवी इस वक्त तक उन्होंने इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो संजीदा है कि आरिफ अलवी को सितंबर से पहले ही इस बजट के फौरी बाद जो है वो रुखसत कर दिया जाए। तो इसके लिए तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं, अरकान की गिनती जो है वो पूरी की जा रही है। देखना यह है कि हुकूमत किस हद तक अपने इस मकसद में और अज़म में कामयाब होती है, क्योंकि हुकूमत सितंबर पर ख़ासी नज़रें मरकूज़ रखी हुई है, क्योंकि सितंबर में कुछ और भी तब्दीलियाँ आनी है। लेकिन उससे पहले सदर की तब्दीली जो है वो ये हुकूमत यकीनी बनाना चाहती है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।